तो मैंने कैसे भी उनसे बात करके समझाना होगा। फूली काकी, क्या हुआ नायरो? मेरा टॉय मिल नहीं रहा। आपने आखिरी बार कहाँ रखा था? तारा काकी के रूम में। हमें वहाँ जाने में डर लगता है। आपको मारे होते हुए डरने की क्या जरूरत? आओ मैं चलती हूँ आपके साथ। चलो। नायरा, आपको पक्का यकीन है आपने खिलौना यहीं रखा था? हाँ, मैंने यहीं रखा था, तारा काकी के रूम में। ठीक है, तो हम अच्छे से ढूंढते हैं। तो वही जूता है जो उस दिन पेस्ट कंट्रोल वाले ने पहना था, लेकिन ये थराजी के कमरे में कैसे? उस दिन थराजी और हमारे अलावा हवेली में और कोई भी ना था। फिर कुछ देर बाद मैसेज आया कि आज पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं आ रहे हैं। पर जब मैंने गलती की ही ना है तो मैं गलती क्यों मानूं? नाराज होने का ये मतलब ना है कि आप हमारी बात भी ना सुनेंगे। नाराज नहीं है, हैरान है। जिस इंसान पे हमने इतना भरोसा किया, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? यही बताने तो आई थी कि हमारी कोई गलती है ही ना। हमें क्यों बुलाया आपने यहाँ? छोटी माँ साहब, मैं आप सबके सामने ये साबित करना चाहती हूँ कि हमारी कोई गलती ना है। माँ हुकुम की इस हालत की जिम्मेदार मैं ना, कोई और है। और मैं जानती हूँ कि वो इंसान कौन है। सीधा सीधा बोलो, कौन है वो? ये देखिए। जूता? ये जूता दिखाने के लिए आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है? ये जूता किसका है छोरी? जिसने माँ हुकुम को मारने की कोशिश की, उस पेस्ट कंट्रोल वाले के पैर से खींचा था मैंने ये जूता। और ये इस जूते की दूसरी जोड़ी मैंने धराजी के कमरे से मिली। अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़े और आंखें खोल के देखें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि माँ हुकुम की इस हालत की जिम्मेदार धराजी है। हो सकता है कि उनकी बिगड़ी हुई दिमागी हालत के कारण वो समझ ही ना पा रही थी कि वो क्या कर रही हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो गई हो। पागल नहीं है वो, PTSD है उसे, पैनिक अटैक्स आते हैं। इस हालत में इंसान खुद को तकलीफ पहुंचाता है, ऐसे भेस बदल के दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता। कब तक सच से मुंह मोड़ने के लिए आप ऐसी बेतुकी बातें करती रहेंगी? आप मान क्यों नहीं लेती अपनी गलती और खत्म कीजिए इस बात को, मिट्टी डालिए ना। लेकिन ये जूता, क्या लगता है आपको ये इकलौता जूता है पूरी दुनिया में? अरे हजारों जूते बनते हैं ऐसे। बिल्कुल, एक जूते के आधार पर हम ये सब तो नहीं सोच सकते ना। और वैसे भी तरह की मानसिक हालत ठीक नहीं है।
अगर ये सब बातें हम उससे करेंगे तो उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा, इन सब बातों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये तस्वीर तो उसी वक्त की है जिस वक्त माहुकुम को मैसेज भेजा गया था। इसका मतलब माहुकुम की हालत का जिम्मेदार जो है उसी की है ये तस्वीर। हे कान्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह आपने सही वक्त पर हमारा साथ दिया। कुंवर साहब रुकिए। कुंवर साहब ये देखिए, जिस वक्त माहुकुम को मैसेज किया गया था उस वक्त गलती से उस इंसान ने ये फोटो भी खींच ली थी। इस फोटो में उसका पैर और उस पे लगी ये चोट एकदम साफ साफ दिख रही है। हमें एक बार धरा जी का पैर चेक करना चाहिए। अगर उनके पैर पे भी ऐसी ही चोट हुई तो साबित हो जाएगा कि। बस करो पुनी, शक करने की भी हद होती है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ धरा के आसपास घूम रहा है, बस। कुंवर साहब, मैंने पता है कि आपके लिए एक झटके में इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने हमारे पे कभी भी भरोसा किया है तो एक आखिरी बार फिर से हमारे पे भरोसा करके देखिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इस किस्से को यहीं खत्म कर दूंगी। हमारे पैरों की फोटो उस फोन में? इतनी भारी गलती कैसे हो गई हमसे? ध्यान कहाँ था हमारा? एक तस्वीर की वजह से पूरी एल्बम बाहर आ जाएगी। अगर ये चोट का निशान गगन जी ने देख लिया तो नामो निशान मिट जाएगा हमारा उनके जीवन से। क्या करें? क्या करें? मेकअप लगा के पैर की चोट को छुपाने की कोशिश करती हूँ। धरा, 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 हम तुम्हारे नए सैंडल लेकर आए। थैंक यू गगन जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? एक बार पहन के ट्राई तो करें, साइज फिट आ रहा है कि नहीं। आप रख दीजिए ना, हम ट्राई कर लेंगे। धरा, तुम बैठो, ये लो, ट्राई करो। आप दे दीजिए ना हमें, हम कर लेंगे ट्राई। भाई ऐसे थोड़ी, पहनना तो पड़ेगा। ये सॉक्स क्यों पहनी हुई है तुमने? एक काम करो, सॉक्स उतारो और अच्छे से चेक करो कि साइज फिट आ रहा है कि नहीं। साइज ही तो ट्राई करना है ना। हाँ, हम कर लेंगे ट्राई। सॉक्स जूते के नीचे पहनते हैं, सैंडल्स के नीचे थोड़ी। आप कब से लेडीज फैशन के एक्सपर्ट हो गए? ये सब बातें छोड़ो, तो हम ही कर देते हैं, तुम हमारी बात ही नहीं सुनती। लेकिन गगन जी, हम कर लेंगे ना। धरा, एक बार पहन के देखो तो सही, तभी तो पता चलेगा। अरे नहीं, अब तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। पकड़ो उसे, पकड़ो, भाग के जाने ना पाए वो। ए, रुक, उसे पकड़ो, गार्ड। मुझे की आवाज चिल्ला क्यों रहा? अभी तो विजय जी की आवाज ने हमें बचा लिया, लेकिन ज्यादा देर इस चोट को नहीं छुपा पाएंगे हम। करे तो करे क्या, बचे तो बचे कैसे?
कहाँ जा रही है छोरी? अठे अरे 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 इधर। विजय कौन है और इसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ? भाई साहब ये वही है जिसने माँ हुकुम को मारने की कोशिश की थी। क्या? हमारे घर के नौकर के कपड़े पहनकर यहाँ पे ताक झाक कर रही थी। ये पेस्ट कंट्रोल वाले कपड़े भी इन्हीं के पास मिले हैं। तुम तो श्यामा हो ना? हमने तुम्हें 2 महीने पहले चोरी करने पर काम से निकाल दिया था। हाँ हम वही है। माँ हुकुम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने हमें काम से निकाल दिया था, इसीलिए हम आपसे नाराज हो गए थे। हमने दर दर की ठोकरें खाई, इसलिए हमें लगा कि हमारी इस बर्बादी की जिम्मेदार आप हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम आपको और आपके इस घर को बर्बाद कर देंगे। अब तक जो भी किया है तुमने, जल्द से जल्द बताओ, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। हम बताते हैं, तंदूर में बारूद हमने ही डाला था, उसी से वो विस्फोट हुआ था। भोली जी के फोन से घर आने के लिए आपको हमने मैसेज किया था। और पेस्ट कंट्रोल वाली बात तो आप सब जानते ही हैं। बात कुछ समझ नहीं आई, ये क्यों हमारा इल्जाम अपने सर पे ले रही है? विजय इसे थाने ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। अरे ये शुभ कार्य म्हारे को करने दो। क्या है ना, म्हारे को लोगों को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। चल भूली, इसका मतलब तुम सही थी, गुनहगार वो थी तुम नहीं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम सबने तुम्हें दोषी मान के बहुत कुछ सुना दिया। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आपको बेटी मान रहे थे, फिर भी आप पर विश्वास नहीं कर पाए। आप ही को गलत समझ बैठे। हमें भी माफ कर दो फूली। वो क्या है ना, जब बात माँ हुकुम की आती है ना तो हमें कुछ नहीं सोचता, और बात ऐसी थी भी। हमने पता नहीं तुम्हें कितना बुरा भला कह दिया। इस परिवार की सुरक्षा के आगे हमें कुछ नहीं दिखता। हम दोनों ही गलतफहमी का शिकार हो गए थे गगन जी। हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमने पता नहीं क्या कुछ कह दिया फूली को। शांत हो जाओ, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, जाने अनजाने में हुआ। अच्छी बात यह है कि गुनहगार पकड़ी गई और हम सब सुरक्षित हैं। इस भूली को तो मैं देख लूंगी। मने ये आधा सच आधा झूठ क्यों लग रहा है? हमारा दिल इस सब पर यकीन क्यों ना कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। थारी मदद करने वाली एक लुगाई से उसकी परछाई साफ साफ दिखे हमारे को। दोस्त और दुश्मन दोनों की पहचान तब होवे है जब इंसान हार की करीब हो। थारी दुश्मन
थारी तरह शातिर कौन है, शक्तिशाली कौन है, पर उसका साथ उसका भाग्य देवे है। भाग्य है बड़ा बलवान। अपने दुश्मन के भाग्य को हराना चाहे है तो उस साथी के पास पहुंच, उस दोस्त के पास पहुंच जो थारा साथ दे रही है, जो थारे को थारे मंजिल तक पहुंचाना चाहे है। उस मंजिल के रास्ते तक पहुंचने का हम सफर बनाओ है। कौन कौन हमारा साथ दे रहा है? तो थारी हवेली में 2 लुगाइयां हैं। एक जो थारे रास्ते में कांटे बिछाना चाहे और दूसरी जो फूल बिछाने को तैयार है। एक थारे को जिताना चाहे है और दूसरी को तू हराना चाहे है। तू पहचान कौन थारा दोस्त और कौन थारा दुश्मन, कौन सगा और कौन थारे से खफा। कौन 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 हो सकता है? तंदूर में बारूद हमने ही डाला था, उसी से वो विस्फोट हुआ था। फूली जी के फोन से घर आने के लिए आपको हमने ही मैसेज किया था। फूली, हमें माफ कर दो। क्या हुआ? कहाँ कोई हुई हो? श्यामा, उसको पकड़े जाना, सब कबूल कर लेना, सब मैंने बहुत अजीब लग रहा है। फूली, श्यामा का पकड़े जाना अजीब नहीं है, तुम्हारा धरा पे शक करना अजीब है। श्यामा के लक्षण शुरू से ठीक नहीं थे, इसलिए उसे नौकरी से निकाला था। उसने खुद कबूल किया कि वो उसका बदला लेने आई थी। और तुमने भी तो कहा था पेस्ट कंट्रोल वाले के पैर पे निशान था, वैसे ही निशान उसके पैर पे भी था। पर आज अपने सारे पर के पर काट दो। आज हम तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले हवेली की हवा तुम्हें जासूस बनाता। बाहर? हाँ, काफी टाइम से हम गए नहीं हैं। शायद घूमेंगे फिरेंगे तो तुम्हारे अंदर की गलतफहमी बाहर निकले। लेकिन आपका ऑफिस? 1-2 मीटिंग्स हैं, हम वो खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद ये पति अपनी सबसे खूबसूरत बीवी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। सरप्राइज बता के थोड़ी ना दिया जाता है। हाँ जानते हैं, बता के इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हारे ये किंतु परंतु लेकिन लेकिन नखरे वखरे ना हो। ठीक है? प्यार भरा सरप्राइज? ना, अब प्यार नहीं, सिर्फ तकरार। बाहर घूमने का बहुत शौक है, गगन जी के दिल से बाहर करने ही वाले हैं हम। हमारे रहते अगर तुम गगन जी के करीब आ गई तो लानत है धरा के ऊपर। समय आ गया है अब अपने पत्ते खोलने का। हेलो। हाँ गगन जी, हमें ना कल से बहुत बुरा लग रहा था। हमने पता नहीं क्या कुछ कह दिया फूली को, आरोप लगाए। हमें माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ कर चुके हैं धरा, अब सब कुछ ठीक है। पता है, हमने ना भी फूली से कहा कि हमारे लिए सूप लेकर आए, और जब वो सूप लेकर आएगी ना, हम उससे माफी मांग लेंगे। हम ठीक तो कर रहे हैं ना गगन जी? आप खुश तो हैं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर तुम दोनों में चीजें ठीक होंगी तो सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो हम होंगे। ये लीजिए, फूली भी आई गई। धरा जी, आपके लिए सूप। बहुत बहुत आभार फूली।
पता है हम भी गगन जी को बता ही रहे थे। तुम हमारा कितना ध्यान रख रही हो। अच्छी बात है धरा कि तुम फूली पे भरोसा कर पा रही हो। वैसे अगर हम तुम्हारे साथ ना हो तो फूली तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सकती है। ठीक कुंवर साहब, आप निश्चिंत रहिए, मैं धरा जी का पूरा ध्यान रखूंगी। आओ ना फूली, बैठो यहाँ। आप सूप पीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वाह क्या सूप है। 5 स्टार भी फेल है इसके आगे। सच में फूली कमाल का खाना बनाती है। हमने ऐसा सूप आज तक नहीं पिया। One, 2, 3, start. हेलो हेलो धरा, धरा, धरा हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो धरा, धरा। धरा जी क्या हुआ आपको? संभालिए, शांत चाहिए, शांत चाहिए। लगता है धरा जी को फिर से दौरा पड़ा है, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। नहीं फूली, फूली तुम उसे घर पे ही रखो, हम आ रहे हैं। वो सिर्फ हमसे ही संभलती है और रास्ते में कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। एक काम करो, जो डॉक्टर सोहेल ने इमरजेंसी वाली दवाई दी है वो उसे खिला दो। हेलो फूली, फूली हमारी आवाज आ रही है, हम आ रहे हैं। धरा जी शांत चाहिए। ये लीजिए धरा जी, धरा जी दवा ले लीजिए। इंतजार नहीं कर सकते, हमारी सांस उखड़ रही है, हमें डॉक्टर की जरूरत है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। धरा जी संभालिए, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। चलिए। तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला था ना फूली? अब इस सरप्राइज से तुम्हारे और गगन जी के बीच नजदीकियां नहीं, दूरियां बढ़ेंगी।